अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। इस सेशन में आप लोगों को एक बड़ी अपडेट बताने जा रहे हैं बीएचयू पीजी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित। देखिए यहाँ पर बीएचयू पीजी की जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल आप लोग का शुरू होगा वह कब से शुरू होगा, तो आप लोग का डेट है 27 जून से आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी तक देखिए अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपका कमिंग सून लिखेगा। आज रात से आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन है बीएचयू पीजी के लिए वह स्टार्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो आपका 16 जुलाई तक रखा गया है। और इसके साथ यहाँ बताना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन फीस कितना है। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 300 रुपये आपका फीस रखा गया है। और अगर इसके अलावा एक कोर्स के अलावा दूसरा कोर्स आप चुनते हैं तो पर कोर्स आपको 100 रुपये पे करना होगा। लाइक अगर हम बात करते हैं जैसे आपने एमए का फॉर्म एमए का भी लेना चाहते हैं और आप बीएड करना भी चाहते हैं तो दोनों के लिए आपको जो फी पेमेंट करना होगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वो आपका 400 रुपीज होगा। ठीक है, वहीं पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको जो फीस लगेगी वह आपकी 150 लगेगी, यानी कि 150 और 50 रुपए एडिशनल फी लगेगी। लाइक इसी प्रकार से जैसे अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं और आप एमए और बीएड करना चाहते हैं तो आपकी जो फीस लगेगी दो कोर्स की वह कितनी लग जाएगी, 200 रुपए लग जाएगी। ठीक है, पेड सीट यहाँ पे जो है वह 700 रुपए रखा गया है, यानी कि आप चाहे कितना भी कोर्स चुने उसकी जो अगर पेड सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी जो फीस रहेगी वो आपकी 700 रुपए रहेगी। यानी कि अगर आप यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है वह 700 रुपए हो जाएगा, यानी कि 1100 आपको पे करना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपका यहाँ पर 700 ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 900 रुपए आपको पे करना होगा। समझ गए आप लोग कितना फी पेमेंट है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए डॉक्यूमेंट में आप लोग का 10th का डॉक्यूमेंट चाहिए, 12th का चाहिए और यूजी का चाहिए। मान लेते हैं आपने यूजी आप अपियरिंग में है, ठीक है, आप फाइनल ईयर में है लेकिन या फिर थर्ड ईयर में है तो आपके पास फाइनल ईयर का तो मार्कशीट होगा नहीं। तो आपको करना क्या है कि आपका सेकेंड ईयर तक, यानी कि अगर आपके यहाँ सेमेस्टर वाइज है तो 1 से लेकर के 4 सेमेस्टर तक आपके जितने भी मार्क्स हैं उन सबको ऐड करके उसमें मेंशन करना है और सभी को 1 से लेकर 4 सेमेस्टर का जो आपका मार्कशीट है उसको अपलोड करना होगा अगर आप अपियरिंग में हैं। उसी प्रकार से अगर आप पीजी, यानी कि पीजी में भी बहुत सारे कोर्स हैं जो आपका पीजी का मांगता है, जैसे बीएड की अगर बात करते हैं तो बीएड कोर्स में आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पीजी के बेस पर भरते हैं तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं कि आप केवल और केवल फर्स्ट ईयर का ही आप लोग अपना इसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप यहाँ सेमेस्टर वाइज नहीं है, अगर ईयरली है तो आप क्या कर सकते हैं कि केवल 2 साल का जो आपका कोर्स है बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, उसे अपलोड कर सकते हैं। अपियरिंग वालों के लिए ये सुविधा दी गई है। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किसको चाहिए, ये बहुत सारा प्रश्न आता है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं तभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और एक बात यहाँ पे बीएचयू में आपका यहाँ पे बाउंडेशन नहीं दिया गया है कि आपका ये सेंट्रल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा सुविधा मिल रहा है कि जिनके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है वो अपना स्टेट सर्टिफिकेट के द्वारा भी अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसके बाद आप बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट जो है वह आपका केवल एससी और एसटी कैंडिडेट जो है उनका लगेगा और जो ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, जनरल के हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। टीसीसीसी की बात करते हैं तो अगर आपके पास टीसीसीसी नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका आपको फॉर्म जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, यानी कि जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जाएंगे और जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब यह आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको फोटो और आपका साइन होना चाहिए आपके पास। बैंक डिटेल भी आपके पास मांगा जाएगा। ठीक है, बैंक डिटेल यानी कि जब आप मान लेते हैं आपका एडमिशन हो गया बीएचयू में लेकिन आपका जो एडमिशन है वह डीयू में भी हो गया, आप बीएचयू छोड़कर डीयू जाना चाहते हैं तब आपका जो फी होगा वह आपके बैंक डिटेल में ही आपका वहां पर चला जाएगा ट्रांसफर। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो होगा वो फिर से ओपन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो 3 दिनों के लिए फिर से ओपन होगा। किसके लिए कि जब जो आपका सीयूटी पीजी का रिजल्ट है ना उसको अपलोड करने के लिए ही आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर से 3 दिनों के लिए ओपन किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको बताना था। इस पर स्टेप बाय स्टेप जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।